here to, give you a sermon. मैं यहाँ आके बड़ा संदेश देने नहीं आया। I'm really happy for Pastor. He's translating so powerfully. और प्रभु का दास का धन्यवाद करता हूँ, वो बड़े शक्तिशाली के साथ Because when the translator is with you, you are happy. और जब आपके साथ एक सही ट्रांसलेटर है, वो अनुवादक, आप बहुत खुश होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The message is communicated clear. क्योंकि वो सही रीति से आपके साथ वो वार्तालाप कर रहा है। So today the very important person is here. और ये जो तर्जुमा करने वाला वही एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति बनता है। Hallelujah. हालेलुया। So we are talking about the vision of the Bible. मैं यहाँ परमेश्वर के वचन दर्शन को बताना चाहता हूँ। The vision of the Bible bring Bible impact in your life, in क्योंकि your church, in your ministry. जो बाइबल का दर्शन है, जब वो आप समझ जाओगे, वो दर्शन आपके जीवन में और वो दर्शन आपके कलीसिया में देखने को मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. It will bring Bible impact. इसलिए आइए हम उस बाइबल को अपने जीवन में प्रभावशाली बनाएं। Today there is no Bible impact in the churches. क्योंकि आज बाइबल का जो प्रभाव कलीसिया में नहीं दिख रहा। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? There is no Bible impact. क्योंकि वो बाइबल का प्रभाव आज किसी के जीवन में नहीं दिख रहा। Nobody is looking at the church as a point of solution. क्योंकि कोई भी चर्च में कलीसिया को देख नहीं रहेगा, मेरा कलीसिया में जाके मेरा मसला हल हो जाएगा। No non-believer will come to you and looking at you as a solution for their problem. क्योंकि एक अविश्वासी आपके पास आकर आपको देखकर वो नहीं जा रहा कि मेरा आपके जरिए मेरा हल हो जाएगा। You put a Christian and non-Christian, they are the same. और आप आज के दिन में एक मसीह और एक गैर मसीह को इकट्ठा खड़े कर दो, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। Bible impact happened as Pastor was saying in the book of Acts. और प्रेरितों का काम में बाइबल का प्रभाव के बारे में हम वहाँ देख रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. So what is the Bible impact? क्योंकि बाइबल का जो प्रभाव क्या है? What is the Bible impact? क्योंकि बाइबल का प्रभाव क्या है? You can talk now. So far you are not talking. अभी आप बात कर सकते थे, जब हम सवाल पूछते हैं ना आपसे, आप बात कर सकते हैं। What is the Bible impact? या बाइबल का प्रभाव क्या है? Okay, change. चेंज, बदलाव लाना। What else? और क्या है प्रभाव? What is the Bible impact? बाइबल का प्रभाव क्या है? I know we are not used to it, so we don't have the answer. क्योंकि मुझे मालूम है आप इससे बड़े व्यायाम नहीं है आपके पास इसके लिए। Multiplication. Okay, witness is the Bible. गवाही, गवाह, Multiplication. Multiplication. बढ़ना, बढ़ोतरी। Bible impact is the answer. बाइबल का प्रभाव ऐसे हमें उत्तर मिला है। But today these are not there in the church. पर आज ये जो प्रभाव होगा ये कलीसिया में दिखने को नहीं मिल रहा। I've been working with the pastors last 30 years. कि मैं पिछले 30 साल से पास्टर के साथ काम कर रहा हूँ। My work is only with the pastors. मेरा काम सिर्फ पास्टरों के साथ है। 30 years long, 3 decades. और 3 शताब्दी निकल गई है। Minimum I worked with 1 lakh pastors so far. क्योंकि कम से कम आज अगर गिनती करें तो 1 लाख पास्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। The first crowd to work with on the face of the earth. और यहाँ बहुत सा भीड़ है जहाँ आपने कार्य को करना है। The first crowd. और सबसे जो बहुत मशक्कत करना, बहुत कठोर जो मुश्किल भरा हुआ जो भीड़ है। The toughest crowd to work with on the face of the earth is pastors. और जो पास्टरों का जो भीड़ है, ये सबसे मुश्किल भरा एक भीड़ है जिसके साथ काम करना। My experience. ये मेरा एक उदाहरण है, मेरा अनुभव है। 1 lakh pastors. क्योंकि मैं अभी तक 1 लाख पास्टरों के साथ काम किया है। I have seen so much of things happening all around. और मैंने बहुत से लोगों के जीवन में, पासवानों के जीवन में बहुत से बातें होती देखी हैं। So today there is no Bible impact. What impact do we have? और आज बाइबल का जो प्रभाव नहीं है, पर और ही कोई प्रभाव चल रहा है। What is the impact we have is only two. One is the church impact, the other one is the pastor impact. और आज जो हो रहा है कि कलीसिया का प्रभाव है, दूसरा एक पास्टर का प्रभाव है। Are you with me? क्या मेरे साथ है? What are the two impacts? कौन सा प्रभाव चल रहा है? Church impact कलीसिया का प्रभाव हो रहा है and और पासवान का प्रभाव हो रहा है। I don't want to tell what is the pastor's impact. मैं पास्टर का प्रभाव के बारे में यहाँ बोलना नहीं चाहता। I used to tell, but today I don't want to tell. मैं हमेशा बोलता पर आज यहाँ नहीं बोलूंगा। Because my father-in-law is from here. क्योंकि मेरा ससुर जी यहाँ से है। He was a pastor in
वो भी पास मारते इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। What is the church impact? क्यों कलीसिया का प्रभाव क्या है? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? The church impact is this. कलीसिया का प्रभाव ये है। Carefully listen. सुनिए बड़े ध्यान से। Opening church for 2 hours a week. और एक कलीसिया खोलना दो हफ्ते के लिए In a week, 2 hours. हमारे लिए कलीसिया का दरवाजा खोलना Once a week, 2 hours, it's open. और ये सप्ताह में एक बार ही 2 घंटे के लिए Then close the door. इसको बंद कर देते हैं। After service is over, close the door. और जैसे ही सभा खत्म हुई और दरवाजा बंद। This is the impact of the church. ये है कलीसिया का प्रभाव। Big buildings I've seen. और I've seen big buildings. मैंने बहुत बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं। Beautiful church. बहुत खूबसूरत बनाया चर्च को। Spend a lot of money. बहुत सा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है। What they do? क्या करते हैं? Open it once a week for 2 hours. वो हर सप्ताह में एक बार ही खोलते हैं 2 घंटे के लिए, And then close it. फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। All the people get them into the church. बस हम लोग आ जाते हैं कलीसिया में 2 घंटे के लिए, After that, quietly go home. Everyone go to their houses. फिर उसके बाद धीरे से अपने अपने घरों में चल जाते हैं। That is the church impact. ये है कलीसिया का प्रभाव। But what is Bible impact? बाइबल का प्रभाव क्या है? Acts 1:8. प्रेरितों का काम 1:8 में क्या लिखा है? It's written, you shall receive power उन्होंने कहा, वहां लिखा, आप सामर्थ पाओगे when the Holy Ghost comes upon you. जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। The purpose of the Holy Spirit जब पवित्र आत्मा का जो मकसद है to strengthen us. और हमें मजबूत करना, The purpose of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का मकसद है when you are strengthened, you become a witness everywhere, beginning from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. और जब आप सामर्थ पाते हो तो आप यीशु के गवाह बनकर यरूशलेम, जुदिया और शमरिया और दुनिया के कोने-कोने में जाके उसकी गवाही देते हो। Hallelujah. हालेलुया। That is the purpose of the Holy Spirit. ये है पवित्र आत्मा का मकसद। It is not rolling in the church, इसलिए सिर्फ कलीसिया में आना जाना नहीं है, not just shake the body and roll in the सिर्फ church. आके अपने शरीर को हिलाकर और जाना नहीं है। That is okay. ये अच्छा है, But there is a purpose beyond this और one. उसके अलावा उसका मकसद एक अलग The है। main purpose of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का मकसद ये है The main purpose कि ये है खास मकसद to be a witness. ताकि हम गवाह ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज no witness. कोई गवाह नहीं है, Nobody is witnessing about Jesus anywhere. कोई भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं भी जाके गवाह नहीं दे रहे, Because our whole life we don't have a witness. क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी में गवाही नहीं है। Pastor's wife and children are thinking, sitting there in the chair. Pastor is preaching. और पास्टर और उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहां बैठ के देख रहे हैं, पादरी साहब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, And wife and children are talking. और पत्नी और उसके बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। It's like an angel right now there. और वहां तो देखो, वाह क्या बात है, अभी तो स्वर्गदूत लग रहे वो, Nice smile. बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं मेरे Very पास, loving words. इतने अच्छे मधु जैसे उसके शब्द आ रहे हैं। The same angel, और वही जो स्वर्गदूत when that comes home, जब वो घर आ जाते हैं, it's a true story. ये सच्ची कहानी है। True story. Paul Youngicho, the great man of God, और एक ऐसे महान दास पॉल योंगिचो के बारे में, when he began his ministry, जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की one day he was preaching on the stage. और एक दिन स्टेज में वो प्रचार कर रहे थे, Big congregation. बहुत भीड़ के बीच में, After the service is over, और जब वो सभा खत्म हुई, his wife told him, उसकी पत्नी ने उनसे कहा, let's make our bedroom in the stage. आइए अब हम अपने स्टेज में ना बेडरूम बना देते हैं, Because in the stage you are nice. क्योंकि स्टेज में तो तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे When हो, you come home, you are a different जब man. आप घर आके आप पूरी तो बदले हुए एक I इंसान। want to make our house right on the stage. मैं अपना घर स्टेज में बनाना चाहता हूँ, There is no witness at home. क्योंकि घर में कोई गवाही नहीं है। Tragedy, pastors. ये बहुत बड़ा खतरनाक एक हादसा है। We are roaming. हम घूम रहे हैं बस। Can I openly speak to you? क्या मैं आप खोल के बोलूं? I'm not going to share a message. मैं आज मैसेज नहीं दे रहे आएगा, Because sermon is not changing anybody.
क्योंकि जो संदेश है बदलता ही नहीं किसी को। Because you see, 30 years preaching in a church. अब 30 साल से एक ही कलीसिया में बार बार प्रचार करते जा रहे हैं। Then at the end of 30 years, measure the growth of the church members. और 30 साल के बाद आप अपने कलीसिया के लोगों का जो नाप देखिए कितना बढ़ चुके हैं। कुछ नहीं। Why? क्यों? Why they are not growing in maturity? क्यों वो परिपक्व रीति से क्यों नहीं बढ़ रहे? Because क्योंकि the church system is not conducive for maturity. कलीसिया का जो सिस्टम है वो परिपक्व में बढ़ने के लिए काफी नहीं है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? I'm telling you something very important. Openly I'm telling you. मैं बहुत खास और खुले रीति से मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ। The current system of the church अभी वर्तमान का जो हालात है कलीसिया का, is not conducive. It is not helpful for anybody to grow in maturity. और आज के हालात में वो सहायक पूर्ण नहीं है कि कोई भी एक विश्वासी, कोई भी कलीसिया बढ़ सके। Why? क्यों? I tell you why. मैं कहना चाहता हूँ क्यों। In a week, 7 days, that we have about 10,080 minutes. Every person has the same amount. 10,080 मिनट है एक 7 दिन के अंदर, सबके पास वो समय है होगा। But when believer comes once a week, 2 hours to church, क्योंकि एक विश्वासी जब आता है हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए, that is 120 minutes out of 10,080 minutes. और वो 120 मिनट है जो 10,800 मिनट में से In that 120 minutes, 120 मिनट में there are a lot of other things happens in the church. उसी समय क्या हुआ, 120 मिनट में बहुत सी बातें चर्च में होती रहती हैं। And today, a lot of distraction happens from beginning to now. You know, a और lot of things happen. आपको मालूम है आज सुबह से लेके अभी तक बहुत सी बातें यहाँ हुई, So people are getting thinking what's happening all around. और वो लोग सोच रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है There इधर। is song, there is prayer, there is announcement, there is all kinds of things. वहाँ प्रार्थना है, गाना है, अनाउंसमेंट है, गाना है, ये सब हो रहा And है। finally, a 60 minutes message. और फिर इसके बाद 60 मिनट का क्या है मैसेज। If your message is the best sermon in the whole world, अगर आपका संदेश पूरे दुनिया में एक बहुत खास बात है तो, even then, only 10 minutes, an average person can concentrate. और उसमें से 60 मिनट में 10 मिनट की जो है विधि में एक कोई लोग उसको सोच सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? Because they come with a package. क्योंकि वो एक पैकेज के साथ आता है। Oh, I need to go to this one. और मैंने यहाँ जाना है, My child needs this one. मेरे बच्चों को ये My काम है, husband said this one. मेरे पति ने ये बोला, My neighbor said this one. मेरे पड़ोसी ने ये बोला। All those things, they come into the church. क्योंकि वो सारी बातें इंफॉर्मेशन लेके आप कलीसिया में आ रहे हैं, They are already occupied with many things. क्योंकि वहाँ पहले से बहुत बातों के साथ स्थान को ग्रहण किया You हुआ। are preaching one thing, their concentration another thing. आप एक प्रचार कर रहे हैं और उनका ध्यान और किसी बातों पे लगा है, So some are 10 minutes they concentrate. और इतने सारे बातें आपके दिमाग में, और उसके बीच में से 10 मिनट आप फोकस कर रहे हैं। 10,080 minutes a week, only 10 minutes of your sermon, it cannot change anybody. और 10,800 मिनट के बीच में से 10 मिनट से आपको कोई बदलाव नहीं आएगा। Why maturity is not there even 30 years or coming to church? क्यों एक परिपक्व एक व्यक्ति के जीवन में क्यों नहीं 30 साल से चर्च में आ रहे हो? Because of the system. क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये तरीका जो चल रहा है कलीसिया में। Come and listen. You go after 10 minutes listening, they are bombarded with so many things in और there. आप आते 10 मिनट सुन के जाते हैं, जैसे आप बाहर ले जाते हैं, घर में जाते हैं, बहुत सी बातें, बहुत से बॉम्ब आपके सिर में गिरना शुरू हो जाता है। They listen to television. आप टीवी को They देखते हैं, listen to various things in their mobile. और मोबाइल में बहुत सी बातों को They देखते हैं, listen to conversation of the world, conversation of the devil, everything. दुनिया के वार्तालाप, शैतान की सब बातों को आप सुनते हैं, देखते हैं। You think your sermon will stay in their heart? क्या आपको मालूम है कि जो 10 मिनट का संदेश सुन के क्या वो आपके हृदय में रहेगा? You think it will stay? क्या आप सोचते हैं वो रहेगा आपके मन में? But you still want to do the same thing? क्या आप उसी तरह चलना चाहते हैं आगे? You know it, it's not going to work, but you do the same thing. क्यों आपको मालूम है ऐसा नहीं करना, फिर भी आप ऐसे करते हैं। So maturity of a believer does not come
or just by keep on doing the same system. और एक विश्वासी तब तक परिपक्व नहीं होता अगर वो लगातार वही बातों को बार-बार दोहराता जाए 30 years or 300 years they are under you, they will not know. 30 साल हो या 300 साल हो आपके अधीन में है वो बदलेंगे नहीं Because the system is not helpful. क्योंकि जो सिस्टम है वो आपके लिए क्या है सहायक नहीं है I'm not saying the system is bad. मैं ये नहीं बोल रहा सिस्टम खराब है ये गलत है But I'm saying that system is not helping a person to become a disciple. क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ वो जो तरीका है जो सिस्टम है वो आपको मदद नहीं करेगा आप किसी और को एक चेला बना सके Hallelujah. Hallelujah. So we need to see what is the way that I can grow my people. इसलिए हमें देखना है हमें जांचना है कौन सा तरीका मैं अपनाऊं जिसके कारण मेरे लोग मेरे कलीसिया बढ़े How can I bring Bible impact into my church? कैसे मैं अपनी कलीसिया में बाइबल का प्रभाव मैं कैसे How डाल can सकता I हूँ move my church into discipleship? कैसे मैं अपने कलीसिया को बदल के एक चेलेपन बनाने वाले कलीसिया बना दूं Hallelujah. Hallelujah. Today the most important need. क्योंकि आज की जो सबसे वर्तमान जो जरूरत है Every page of the Bible that talks about it. क्योंकि हर एक जो बाइबल के हर एक पन्ना इस बात को It बताता है is discipleship, discipleship, discipleship. वहाँ चेलापन और चेलेपन के बारे में That's why बताता है as Jesus was going up the final word, he said and went. इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था उसमें आखिरी शब्द प्रभु ने बोला Make disciples. जाओ चेला बनाओ But that's the one thing, that's the only thing we don't do. क्योंकि यही एक बात है हम करते ही नहीं We do everything else. हम बाकी सारे काम करेंगे We don't do that one thing. बल्कि हम उन चेलेपन को या किसी चेले को खड़े करने में हम डरते हैं Because of that, इसलिए today church is filled with babies. क्योंकि इसलिए आज से कलीसिया बच्चों से भरी हुई है Baby believers. बच्चे छोटे बच्चों के जैसे विश्वासी That I call them the chicken Christians. और मैं उन लोगों को चिकन क्रिश्चियन बोलता हूँ How can I bring Bible impact? कैसे मैं बाइबल का प्रभाव छोड़ूं How many of you want to know? कितने लोग जानना चाहते हैं Just one thing I want to share. एक ही बात मैं कहना चाहूंगा What is the Bible impact? How can I get into it? कैसे बाइबल का प्रभाव कैसे मैं डालूं कैसे मैं इस बाइबल के प्रभाव में जा सकूं One day this young man was selling hair oil in a bus stand. और एक बार एक आदमी एक लड़का एक जवान लड़का एक बस स्टैंड में तेल सिर में लगाने वाले तेल बेच रहा था One small bottle was 100 rupees. एक छोटा सा तेल की शीशी 100 रुपए का बेच Saying रहा if you apply nice thick hair, you will get. और अगर वो आप लगाएंगे तो बहुत घने बाल निकलेंगे Pastor has no problem. You can go buy it. क्या I have a good nice hair. So this man is selling hair oil. इसलिए वो बेची जा रहा था तेल Saying if you apply, your gray will turn to black. अगर आप ये लगाएंगे तो आपके बाल चिट्टे बाल जब काले हो He's जाएंगे singing about the oil. और वो देखते हैं ये बात कर रहा था Loudly shouting and singing. और ये बहुत जोर से बोल रहा था गा भी रहा था People are around there, say, slowly do it. और उसके बाद बोल अरे धीरे धीरे बोलो And he's preaching about the oil. और वो इस तेल के बारे में प्रचार कर रहा था Bringing some preachers from outside to preach about the oil. और वो बाहर से भी कई अपने दोस्तों को लाके अब यही तेल के बारे में प्रचार कर रहा He's था putting notice board about the oil. और उसने नोटिस बोर्ड लगा दिया उस तेल के बारे में Business is really shooting up. और उनका कारोबार था वो बढ़ता ही गया He had a very thick hair, क्योंकि उसका बाल जो वो घने थे very black and thick. और बहुत काले और बहुत घने बाल थे People looked at his hair और and लोगों bought ने उनका बाल देखा था यार मेरा भी ऐसे हो सकता है ऐसे कर People began to buy the bottles. और उन्होंने क्या है वो बोतलें खरीदनी शुरू कर दी So much crowd. और भीड़ बढ़ती Just गई 100 rupees. और 100 रुपया सिर्फ Business is going well. और उनका कारोबार बढ़ता So गया he is putting the money and giving the bottle to all people around him. और वो पैसे डालते हुए वो हर एक को बोतल दे ही जा रहा था Somebody touched his head और किसी ने उसका सिर को छुआ because busyness. क्योंकि बहुत So much crowd. बहुत भीड़ था और भीड़ में किसी ने उसके सिर में हाथ डाला And his wig fell down. और उसका क्या विज्ञान है जो सिर पे रखा वो भी गिर गया People looked at him. लोगों ने उनके चेहरे को देखा What happened to your head is full ground, क्या हुआ भैया आपके तो पूरा बाल तो चिट्टे हैं सफेद है full like me. और मेरे जैसे So they were wondering why are you talking about it? क्यों तुम इस तेल के बारे में ऐसे बोल Why रहे हो don't you use it? अब आप क्यों नहीं So इस्तेमाल one करते man asked him, why are you not using
और उसने पूछा उनसे भी तुम्हारे ऐसा हालात है तो तुम इस तेल को क्यों नहीं लगाते? And he gave a smart answer. और उन्हें बहुत चतुराई से उसने आवाज दिया। In English is very good. इन अंग्रेजी में ऐसे है, He said this way, इस प्रकार बोला, we only supply, we don't apply. हम सिर्फ इसको देते हैं, हम लगाते नहीं हैं। हम वितरित करते हैं, लगाते नहीं। Today's pastors, आज पास्टरों का भी ये हाल है, we only हम सिर्फ सप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं करते। why Christianity is going backward? क्यों मसीहत पीछे जा रही है? Only सप्लाई सिस्टम चल रहा है, only supply. सिर्फ सप्लाई चल रहा है। Some pastors look at their face, you know where they are. और कोई पास्टर एक दूसरे को देखा, आपको मालूम है आप किधर हो। Just look at their face, where they standing in their spiritual life, you know. आप उनको देखो और देखिए उनके आत्मिक जीवन में वो कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं। One look is enough. एक देखना ही काफी है। Where they are praying people. क्या वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं? Or there are people with so much conflict and crisis and confusion in their heart. या वो इस प्रकार के लोग हैं जो वो अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, लड़ाई, मुसीबत और दर्द और बीमारियों से भरे हैं। Christ is not inside. क्योंकि मसीह अंदर नहीं है। Christ is not ruling. मसीह उन पर राज नहीं कर रहा। Somebody else is ruling. कोई और ही राज कर रहा है। Supply. सप्लाई हो रहा है। Christianity today, Indian churches are filled with great leaders. क्योंकि आज भारतीय कलीसिया में बहुत बड़े-बड़े लीडर्स भरे हुए हैं। Good singers. बहुत अच्छे गाने वाले लोग, Good writers. बहुत अच्छे लेखक हैं, Good teachers. बहुत अच्छे शिक्षक हैं। Why it's still going backward? क्यों उसके बावजूद भी कलीसिया पीछे क्यों जा रही है? Because we don't have the appliers. क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ लागूकरण करते हैं। That's why Mahatma Gandhi said, महात्मा गांधी ने बोला, I love Jesus. मैं यीशु को पसंद करता I हूँ, love the Bible. मैं बाइबल को पसंद करता His हूँ। writings are powerful. उसके जो लिखी हुई बातें बहुत शक्तिशाली है। But I don't like Christians. पर मैं मसीहों को नहीं पसंद करता। Because क्यों? what they believe, क्या जिस पे वो विश्वास करते हैं what they behave, they are too different. और जैसे वो व्यवहार करते हैं, दोनों उल्टा है। One day I was doing a training in Siliguri. मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था सिलीगुड़ी में। There are so many pastors have come. बहुत से पास्टर लोग वहाँ आए थे। When we did the training, हमने ट्रेनिंग समाप्त की। my training is always about 4 things. मेरे ट्रेनिंग जो है वो 4 बातों में निर्भर है। Nothing beyond that. उस 4 बातों से बाहर कुछ नहीं है। Evangelism, discipleship, multiplication, leadership. और जो है सुसमाचार प्रचार करना और हुआ करना। Second is discipleship. और चेहरापन दूसरा। The third is multiplication. तीसरा है उसको बढ़ोतरी The करना। fourth is leadership. और चौथी है कि अगुवापन। If you are not in the fourth category, I don't meet with you. और अगर इस चारों बातों में अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको नहीं मिलूंगा। I just say hi, bye, and I keep मैं moving. आपको मिलूंगा हाय और बाय। A church must have this four pillars. एक कलीसिया में ये 4 बातें होनी जरूरी है। The pillar of the church, the four pillar of the church. क्योंकि ये कलीसिया के स्तंभ हैं। Evangelism, और सुसमाचार, discipleship, अचेलापन multiplication, और बढ़ोतरी leadership. और अगुवापन। What is there today? पर आज क्या हो रहा है? This four is not ये there. चारों कलीसिया में नहीं है। It's a tragedy. इसलिए ये बहुत बड़ी एक घटना है। We need to see where we are going. हमें देखना है हम कहाँ को जा रहे हैं। Our behavior, our belief, truth, क्या हमारा स्वभाव और हमारा विश्वास 2 अलग-अलग it नहीं has to be the same. ये एक होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। It has to be the. ये इस प्रकार से होना चाहिए। So how to bring Bible impact? कैसे हम बाइबल का प्रभाव अपने जीवन में Let's कैसे turn to the Gospel of Matthew. मत्ती रचित सुसमाचार कोई निकाले Chapter 6. 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। Time is up for. Everybody turn your Bible. बाइबल मत्ती 6 में निकालिएगा। If you don't have your Bibles, open your mobile. There is the Bible. बाइबल नहीं है आपके पास, मोबाइल तो होगा, उसमें तो बाइबल होगा, वो खोल लीजिए। People today, they don't have Bible in today's world. क्योंकि आज की दुनिया में बाइबल लेके जाना है उनके लिए बहुत भार लगता है। It's in the mobile. That's मोबाइल में, That's okay. मोबाइल में है। Okay. Matthew 6:33. 6 का 33 में Let's together read it.
आइए हम इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे 6 का 33। इसलिए पहले Sunday school scripture. क्योंकि ये संडे स्कूल की आयत है But you're reading like a Sunday school child. और आप भी संडे स्कूल के बच्चों के जैसे पढ़ रहे हैं। Let's read it like a pastor. कहते हैं आप पढ़िए पासवान होते हुए पास्टर के जैसे Clear पढ़िए and steady and strong. और साफ और बिल्कुल ऊंचे स्वर से At the count of 1, 2, 3. 1 2 3 कहूंगा तब पढ़ना। 1, 2, 3. इसलिए Amen. Amen. The scripture can be divided into 2 parts. ये जो आयत है 2 भाग में बांट सकते हैं। One is God's part, और एक है परमेश्वर का भाग the other one is our part. और एक है हमारा भाग। One is God's और responsibility. एक है परमेश्वर की जो One जिम्मेवारी is my और responsibility. एक है मेरी जिम्मेवारी। What is God's परमेश्वर responsibility? की जिम्मेवारी क्या है? It says, I will add things to your life. परमेश्वर की जिम्मेवारी मैं तुम्हारे पीछे जो भी जरूरतें हैं तुम्हारी पूरी करूंगा। That is God's role. ये परमेश्वर का भाग है। God is saying, परमेश्वर कह रहे हैं I will add to your life. मैं तुम्हारे जीवन में इसको दूंगा। I am not here to subtract things from your मैं life. यहाँ इसलिए नहीं आया कि आपके जीवन से बहुत बातें कमी खड़ी कर दूं। God is the giver. परमेश्वर देने वाला He परमेश्वर is है। not the taker. वो लेता नहीं है, He is the healer. वो चंगा करता He है, is the वो deliverer. छुटकारा He देता is है, the provider. वो He is the maker of all things. वो हर एक चीजों का बनाने वाला है। Hallelujah. He is the giver from day 1 till today. और वो एक पहले दिन से आज तक वो हीरो है। Even right now, there is a big mansion is preparing for us. और अभी भी इसी समय एक बहुत बड़ी जगह हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. He gives the best thing. वो अच्छा और बहुत कवायती आपको He देता is है। saying, my role, my work to give you. और वो कह रहे हैं मेरी एक जिम्मेवारी है तुम्हें देना है। Anytime we take his role, कभी कभी क्या होता है हम उनका परमेश्वर का रोल हम ले लेते we हैं try to add to our life. और वो उनकी जिम्मेवारी हम लेके करना चाहते हैं। Many pastors are running their ministry just to add to their life. और कई पास्टर से अपनी सेवकाई कर रहे हैं कि वो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर We ले। cannot do that. हम ऐसा नहीं कर सकते। It will not happen. वो होगा भी नहीं। You see our own system, इसलिए आप अपने सिस्टम को देखिए। our own body structure. हमारा सिर से लेकर पैर तक हमारा इस शरीर का सिस्टम If देखिए। there is a little difference in our breathing, you're done. और अगर हमारे सांस लेने में थोड़ा सा फर्क आ गया आप काट सके You cannot manage your life. आप अपना जीवन आप पूरी तरह से संभाल नहीं The सकते। internal system that work in our body, if anything happen in my brain, little bit I cannot stand. अगर मेरे दिमाग में कुछ भी थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। A minute change in the brain, I cannot hold the mic. अगर एक मेरे ब्रेन में मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक नुक्स या थोड़ा सा फर्क आ गया मैं माइक भी नहीं पकड़ पाऊंगा। We cannot take care of our life. क्योंकि हम अपने जीवन का देखभाल नहीं कर सकते। Don't do God's work. आप परमेश्वर का काम ना करिए। It is His work वो परमेश्वर का काम to है provide you, कि आपको दे, to take care of your health, आपको देखभाल to करे। add church people to your church. आप परमेश्वर के कलीसिया में वो आप प्रभु का ले So today, leave His work in His hand. इसलिए आज परमेश्वर का काम परमेश्वर के हाथ में छोड़ So दे। what is my work? मेरा काम क्या है? That is what is going to lead us to the Bible impact. इसीलिए वही बात है जो हमें बाइबल का परमेश्वर का वचन का प्रभाव डालता है। So He's talking, Jesus is talking here. यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं Standing at the top of the mountain. और पहाड़ के ऊपर खड़े होके So many people went to see Him. बहुत से लोग देखने गए। The Bible says multitude. और लिखा है बहुत से भीड़ थी। It happened 2024 years back. 2024 साल पहले ये घटना घटी है। All kinds of people walked to the mountain. अलग-अलग प्रकार के लोग उस पहाड़ पर चढ़ते गए। Jesus never sent any invitation. यीशु मसीह ने किसी को आमंत्रण पत्र नहीं दिया He था। never made a call to anybody. किसी को उस समय कॉल भी नहीं He किया। did not put a Facebook ad to anyone. और उसने फेसबुक की क्या ऐड या एडवर्टाइजमेंट Nobody was invited, but all reached to him. किसी को भी बुलाया नहीं बल्कि उसकी आवाज सुनते सब लोग पहुंचे।
Because my Jesus is a magnet. क्योंकि मेरा यीशु एक चुंबक है। Hallelujah. Hallelujah. Whenever Jesus is there, people are coming. वे जहाँ भी यीशु जाते हैं लोग वहाँ आ जाते If हैं। you carry Jesus, people will follow you. और जहाँ भी अगर आप यीशु मसीह को लेके जा रहे हैं तो प्रभु आपके लोग आपके पीछे If आएंगे। Jesus is in the church, people will walk into अगर the यीशु church. कलीसिया में आए तो लोग अपने आप चल के आएंगे। If you are in the church, nobody will come अगर inside. आप कलीसिया में कोई नहीं आएगा। You need Jesus in the आपको church. यीशु चाहिए कलीसिया के अंदर। हालेलुया। Hallelujah. So now this passage is happening on the top of the mountain. और यहाँ ये जो भाग जो पढ़ा ये पहाड़ के ऊपर बोला गया है। Its multitude went up. और लिखा है बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। There is no path to go. क्या वहाँ रास्ता नहीं था You have जाने to के make लिए? a way to reach. क्योंकि वहाँ जाना है तो रास्ता बनाना You पड़ता have था। to pull the bushes and walk. और बहुत से ऐसी झाड़ियाँ थी उसको हटा के जाना पड़ता था। Walking miles in a hot sun. और बहुत से किलोमीटर वो चलते हुए वहाँ पहुँचे। Minimum 50,000 people went up. वो कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग थे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? They went to seek Jesus. वो यीशु को देखने गए। Seek. वो ढूंढते हुए गए। But when Jesus, after seeking them, और जब उनको देखने के बाद he is preaching his first sermon. यीशु मसीह अपना पहला संदेश दे रहे हैं। His first sermon, उसका पहला संदेश the people who are seeking him, जो उन्हें देख रहे हैं, जो ढूंढ रहे थे, he is telling, seek me. और उन्होंने कहा मुझे ढूंढो। When I read this, जब मैंने ये पढ़ा I said, Jesus, this is the wrong message. और मैंने सोचा प्रभु ये तो गलत संदेश है, Because they are already seeking you. क्योंकि वो आपको ढूंढ चुके हो। They came all the way walking. वो पैदल होते हुए वो आए। They came, took all the trouble. वो उन्होंने बहुत सी परेशानी का सामना करते हुए आपके पास They आए। had struggled to walk up. वो ऊपर आने के लिए बहुत से In उन्होंने the hot sun they came. इतना बड़ी धूप के बीच में There वो आए। was no water bottle, juice bottle those days. उस समय जूस बॉटल या वाटर बॉटल नहीं होता था। There was no chai ka dukan. वो चाय की दुकान वहाँ होती नहीं थी। कुछ नहीं था. कुछ भी नहीं था। And they went walking, फिर भी walking, पैदल वो ऊपर पहुंचे। seeking God. यीशु को ढूंढते। But he's saying, seek me. और यीशु कह रहा मुझे। I said, Lord, it's the wrong message for the right audience. प्रभु जी एक सही प्रकार के लोगों के लिए एक गलत मैसेज है ये तो। I began to think, फिर मैं सोच में पड़ गया। began to meditate. मैं उसमें ध्यान देने लगा। God began to speak to me. मनन करते हुए प्रभु मेरे से बात करने लगा। And he took me deeper into the word. और इसी वचन के गहराई में लेकर गया प्रभु। And I began to learn. और मैं सीखना शुरू किया। These people, ये एक बात, they were not seeking Jesus. क्योंकि वो यीशु को ढूंढने गए थे। What they were seeking, किसको ढूंढ रहे थे? they were not वो seeking यीशु को Jesus. नहीं ढूंढ रहे थे। They came to the mountain for what? वे पहाड़ पर क्यों आए? Why? क्यों? They came for healing. वो चंगाई के लिए आए। They came for miracles. वो अद्भुत काम देखने They आए। came for food. वो खाने के लिए आए। They never came to see Jesus. वो यीशु को देखने नहीं आए। They came to get what Jesus will give. वो देखने आए यीशु क्या देने वाला है, वो देखने आए। That's why he preached the sermon. इसलिए उन्होंने ये संदेश You are दिया। seeking these things. तुम ये चीजों को देख रहे हो। You are a chicken Christian. तुम चिकन क्रिश्चियन हो। You leave the chicken outside in the field. तुम वो चिकन को छोड़ के आए हो From फील्ड में। morning to evening, सुबह- keep looking what I need, सुबह देख रहे हो क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, eating and throwing. और खा रहे और फेंक रहे। I have never seen a chicken lifting the head and counting the stars. क्योंकि मैंने कभी भी एक चिकन को नहीं देखा ऊपर को देख के वो तारों को गिन रहा हो। कभी आज तक नहीं देखा। Yes, only once I saw. एक ही बारी मैंने देखा। The chicken is cut and hanging on the chicken shop. It is up. एक ही बारी मैंने देखा जब वो गर्दन को उसको काटा, जब चिकन शॉप में डाला था वो उस देर को निकाला। When the doctor tells you only 2 days you live, then we fast, pray, call everybody and then pray. अगर एक डॉक्टर आपको बोलता है भाई तुम्हें बस 2 दिन है तुम्हें जीने के लिए, तब क्या करेंगे? तुम फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, भाई आज हम प्रार्थना करते हैं। That is not seeking. ये नहीं है ढूंढना। These people seeking for themselves, their own needs. ये अपने लिए ढूंढ रहे थे, अपने जरूरतें को ढूंढ रहे थे। 2024 years back story, the mindset of those Sikh people. 2024 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी।
Those days their mindset was about me. और तो उस समय जो उनका दिमाग था वो मेरे जैसे था। I want. मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, I मुझे don't want चाहिए। Jesus, I want what he gives. मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे यीशु से मिलने वाली आशीष चाहिए। Hello? हेलो, People back, listen. जो पीछे प्लीज आवाज ना करें, सुनिएगा। Today after 2024 years, आज 2024 साल के बाद what is the mindset of the people in the church? आज आपकी कलीसिया के लोगों का माइंडसेट क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या Why है, they are coming to church? क्यों वो चर्च में आने का कारण क्या है, पूछिए। You ask 5 believers. आप जाके अपनी कलीसिया के 5 विश्वासी जो What do you think the answer is going to be? आप क्या सोचेंगे उनका जवाब क्या होगा? The same thing. सेम थिंग, चंगाई। What was 2024 years back? 2024 साल पहले जो घटना घटी थी, Same thing today. वो याद हो रहा है। We come to church so that we are blessed. वो कलीसिया में इसलिए आ रहे हैं बस हमको आशीष मिले। So God is not, thinking bad about going to God for our needs. और परमेश्वर ये बुरा नहीं समझता परमेश्वर के पास जाए और अपना जरूरतों को पाए, ये उसके लिए प्रभु बुरा नहीं It's चाहता। not a bad thing going to God for your needs. और आपके जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास जाना एक बुरी बात नहीं है। But if you are going only for your need, then it's a bad thing. अगर आप परमेश्वर के पास सिर्फ आपकी जरूरत के लिए ही जा रहे हैं, फिर ये बुरी बात। You ask the church member, आप एक कलीसिया के लोगों से पूछे, you need blessing, you need healing, that's good. और आपके लिए चंगाई और आपके लिए आशीष चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। Do you know what is in the heart of God? क्यों आपको मालूम है परमेश्वर के हृदय में क्या है? Do you know what is the heartbeat of God? क्या आपको मालूम है परमेश्वर के हृदय की धड़कन क्या है? No church member knows that. कोई भी कलीसिया का व्यक्ति को नहीं They are पता। worried about their need. I need myself, me, myself. वो परेशान हो रहे हैं, वो बड़े मुश्किल में कि मेरी जरूरत, मेरी चंगाई, यही देख रहे They हैं। are called the chicken believers. इसलिए उनको कहा जाता है चिकन बिलीवर्स। So they need to rise up like an eagle. इसलिए उनको क्या है, एक बाज उकाब के जैसे बढ़ना है। So he saw this 50,000 people like chickens. He wanted to tell this message so that they can become eagles. और जब ये 50,000 लोग जो थे उन्हें एक मुर्गी के जैसे देख रहे थे और प्रभु उनको बदलना चाहता था, कहते ढूंढो ताकि वो एक उकाब की नाई बढ़ जाए। So I call this the first call of Jesus. और मैं ये बुलाहट को पहला बुलाहट, प्रभु यीशु मसीह का पहला The बुलाहट, first call for all of us. हमारे लिए पहली बुलाहट सबके लिए, Whoever you may be. कोई भी तुम क्यों ना You हो, are an ordinary member. या आप एक साधारण You are विश्वासी a हैं, pastor. आप एक पासवान You are हैं, a bishop. या एक बिशप Or हैं, you are a pope. आप एक पोप हैं, Or beyond pope, no problem. और बियॉन्ड पोप के ऊपर मुझे नहीं मालूम कोई भी हो, You must be a seeker of God. आप परमेश्वर को ढूंढने वाले होना चाहिए। Everybody is the first call. और क्योंकि अगर सब लोग ये पहला बुलाहट को समझ Is जाए, to seek God. ये कि प्रभु को ढूंढे, But today in the ministry we don't have the time to seek God. क्योंकि आज हमारी सेवकाई में हमारे पास समय नहीं, हम परमेश्वर को ढूंढे। We are so busy. हम इतने व्यस्त हैं, We can only give God 5 minutes a day. हम सिर्फ एक दिन में 5 मिनट हम दे सकते हैं। Today the Christianity has become a WhatsApp Christianity. क्योंकि हमारा आज का जो मसीहत है वो व्हाट्सएप मसीहत हो गया है। Morning. सुबह They won't say good morning. वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, GM. GM बोलना शुरू कर Short form. शॉर्ट हो गया वो। Evening. इवनिंग, No good night. गुड नाइट नहीं बोलते, GM. GM लिख देते। That also now changing. अभी वो भी बदल रहा है, One emoji is coming. इमोजी आ गया है, Just 2 hands. 2 हाथ से One click, send. एक क्लिक को भेज दिया। Same thing we are doing to God. आज हम भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही करते हैं। Today, I don't know why the calendar scripture, every day one scripture. आज मुझे नहीं मालूम कैलेंडर सारे बहुत सारे, हर दिन एक बाइट, हर दिन एक आयत, आयतों के साथ कैलेंडर आ रहे हैं। Today one verse. एक दिन में हर दिन एक आयत मिलता है। As people go out of the house, जब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, you want to look on the calendar. वो कैलेंडर में देखते हैं, बस देख रहे आज क्या आयत है, आगे पढ़ लिया, चलो हो गया। You ask the person, what did you read? आप उनसे पूछना, आपने आज क्या पढ़ा? देखा है calendar. हाँ हमने देखा था, याद नहीं आ रहा। By evening, शाम को nothing. कुछ भी नहीं। This is called the WhatsApp Christian. ये है व्हाट्सएप मसीह लोग, No seeking God. उस पर वो करते हैं।
This kind of ministry, ऐसे इस प्रकार की सेवकाई without seeking God, बिना प्रभु को ढूंढे if you serve God, अगर आप सेवा करोगे, it's a waste of ministry. एक सेवकाई में समय खराब करने वाली बात। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? We have time for everything else in the world. हाँ, इस दुनिया में हमारे पास सारे काम करने के लिए समय ही We don't समय have है, time to be with God. पर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए नहीं है। Jesus said to Mary, यीशु मसीह ने मरियम से कहा, when she sat at the feet of Jesus, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे बैठी थी, that's the only place Jesus said it's the better thing. और प्रभु ने कहा यही एक अच्छा है कदमों में बैठना। It's a better thing. He didn't say it's a good thing. उसने ये नहीं कहा अच्छा है, पर उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। Hallelujah. Hallelujah. In the whole Bible, the better thing is be at the feet of Jesus. और पूरे बाइबल में हम देखें जो अच्छा स्थान है वो प्रभु के कदमों The में है। better thing is not standing in the pulpit. और ये वो अच्छा स्थान पुलपिट में खड़ा होना The नहीं better है, thing is not preaching. और अच्छा काम वो प्रचार करना नहीं है। The better thing be at the feet of the Master. और हमें सब अच्छा काम ये है कि हम अपने मालिक के उस पांव के नीचे Why there is no Bible impact in the church? वह क्यों हमें बाइबल का एक प्रभाव Why कलीसिया में क्यों church नहीं है? is not the influence क्योंकि today? आज कलीसिया प्रभावशाली Because we नहीं है, are not seeking God. क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते। We are not seeking the way the Bible tells us to seek. जैसे बाइबल हमें बताती है परमेश्वर को ढूंढना, वैसे हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते। Two things to seek, the Bible says. दो बातें हैं जो बाइबल कहती है। Number one, पहली बात, the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। Number two, दूसरा, the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता। What is the kingdom? परमेश्वर का राज्य क्या है? Wherever there is a king, जहाँ राजा है, there is king dominion. वहाँ है तो राजा उसको राज्य करता है। The rulership of God. जो उस बातों को राज्य करना, The leadership of God. जो परमेश्वर के अगुवापन The करना, dominions of God. और परमेश्वर का जो पूरा ऐलान करना, The complete control of the king. और उस राजा ने पूरा नियंत्रण किया है। That's what he's saying. Seek my complete control. इसीलिए कहा प्रभु परमेश्वर यीशु ने उस पूरा मेरा उस कंट्रोल को, उस पूरे I want to lead you. मैं तुम्हें अगुवाई I want to lead your church. मैं अपने काल कलीसिया को I अगुवाई want to करना, lead your thinking. मैं आपकी सोच को अगुवाई I want to करना, lead your emotion. मैं आपके इमोशंस को, I want to lead your family. मैं आपके परिवार को अगुवाई I करना, want to lead your finance. मैं आपके पैसे आर्थिक I want to lead your करना, decisions. मैं आपके जितने भी आपके फैसलों को मैं अगुवाई I करना, want to lead your overall life. मैं आपके संपूर्ण जीवन को अगुवाई I am करना, the king. मैं राजा हूँ, Make me the king of your life. मुझे अपने जीवन का राजा बनाइए। But we say, पर हम क्या कहते हैं? we sing songs, you are the king. हम ऐसा गाना गाते हैं, प्रभु आप राजा है, But we sit on the throne. पर हम क्या है? हम उस गद्दी में बैठ जाते There's only one king. हैं, क्योंकि आप याद रखिए एक ही राजा है, That is Jesus. वो है यीशु मसीह। Let's say, Jesus, you are the king. या हम आइए हम कहे यीशु तू राजा है, You are the king, no one else. आप ही राजा है और कोई राजा नहीं है। Who is the king in the church today? आज कलीसिया में राजा कौन है? नहीं, आज पास्टर जी। That's why where the church is going. इसलिए ये देखो चर्च कलीसिया कहाँ जा रही है, The king is waiting outside. क्योंकि राजा तो बाहर बैठा है, King has no space. राजा को तो गद्दी भी नहीं दे रहे, Singing about the king. और राजा को ढूंढने की बात कर रहे हैं, Preaching about the king. और राजा के बारे में प्रचार किया जा रहा है, Using the king's name. और आपको राजा के बारे में गाते हैं, Using king's name. और आप राजा को गाते हैं, King's name. आप राजा का नाम बोलते हैं, The king is not in the church. क्योंकि राजा इस चर्च में नहीं है। There's one thing we change ये बात बदलनी है, from today. आज से आपके जीवन में ये बात बदलो, Ministry will change. आपकी सेवकाई बदल जाएगी, Your church service will change. आपकी कलीसिया का जो सेवकाई है, सर्विस बदल जाएगी, Your preaching will change. आपका प्रचार बदल जाएगा। People will not say, "He is my pastor." और They will begin to see you as a seeker pastor. और वो देखेंगे आप ढूंढने वाले, प्रभु को ढूंढने वाले पास्टर हैं। What's happened to my pastor? क्या मेरे पास्टर को हो क्या गया?
is different. वो बदल गया, His preaching is different. उसका प्रचार बदल गया, His prayer is, there is उसका power. प्रार्थना में शक्ति आ गई, His talk is different. उसका बोलने का तरीका बदल गया है, His dealing is different. उसका समय आपस का व्यवहार बदल गया है। Because क्यों? the king is with the pastor. क्योंकि राजा पास्टर के साथ, King is leading. क्योंकि राजा उस पास्टर को अगुवाई कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Keep the king before you. अपने राजा को आपसे पहले रखो, Our ministry will be different. और आपकी सेवकाई बदल जाए। Yes. हालेलुया। You know, in my research, मैं खोज कर रहा था, an average pastor who has done 10 years of ministry, और एक ऐसे पास्टर्स लोग जो 10 साल से सेवकाई में, at least they conduct 1000 meetings. कम से कम वो 1000 सभाएं चलाते हैं। If you are 20 years in the ministry, 2000 meetings. अगर दो 20 साल की अनुभव है तो 20,000। If you are 30 years in the ministry, you already done 3000. अगर 30 साल आपके हो गए तो 30,000 सभाएं आपने कर दी। How do you do this meeting? आप ये कैसे करते हैं ये So सभाएं? Bible college taught you how to do the meeting. क्योंकि बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है मीटिंग कैसे दिया जाता है। Start with the prayer, प्रार्थना के साथ शुरू करो, then there is worship songs, फिर वर्शिप का आराधना के गीत then होंगे, there is a sermon nobody understands. उसके बाद एक सरमन देके कोई जाने ना Then जाने, there is announcement. फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, Then there is one important thing without which no meeting will end. क्योंकि वो लास्ट एक बात है, उसके बजाय मीटिंग सक्सेस नहीं है। Without which you don't close the meeting. उस बात के साथ कुछ भी वो खत्म नहीं होगा। What is that? क्या है वो? Taking offering. That has to be there every meeting. हाँ, चंदा लेना, ऑफरिंग लेना, वो तो हर एक मीटिंग में Then होगा। closing prayer. फिर उसके बाद क्लोज This करेंगे। happened ये क्यों in होता है? all the 1000 meetings. क्योंकि ये हमेशा 1000 सभाएं आपने चली All उसमें होता every है। meeting same. हर मीटिंग में ऐसे You have a ready-made schedule. क्योंकि आपके पास रेडीमेड शेड्यूल है। Having a schedule is good. शेड्यूल बनाना अच्छा है, All of the time is good. और टाइम बनाना वो भी अच्छा है। But that has to be depending on what God wants you to do. वो तभी मुकर्रर है जब देखना है परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके शेड्यूल। Don't put the created God under your schedule. आप उस परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, उस परमेश्वर को आपके शेड्यूल के नीचे मत He रखिए, is the universal King of Kings. क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड का राजाओं का राजा है। He is the powerful, the most almighty वो God. एक सर्वशक्तिमान He परमेश्वर is है। not your servant. वो आपका नौकर नहीं He है, is not here to do what you say. और वो यहाँ इसलिए नहीं आया कि आपके कहने के अनुसार वो करे। हेलो, Hallelujah. हालेलुया। 1000 meeting. 1000 सभाएं, 2000 meeting. 2000 सभाएं Same way. से उसी प्रकार से चल रहा है। You're doing the same thing every week. और हर हफ्ता आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो Very clear indication. और बहुत साफ रीति चिन्ह आ रहा है, God is not the leader. परमेश्वर उस कलीसिया का You are not seeking the kingdom. आप उसके राज्य की खोज नहीं कर रहे, Go on a Saturday. क्योंकि आप गए शनिवार Go on a Saturday before God. और आप शनिवार परमेश्वर के हुजूर में Put जाएं your Sunday meeting schedule. और अपने इतवार के शेड्यूल के साथ जाएं, Tell God, परमेश्वर से कहें, this is the way I've been doing all this years. यही बात है प्रभु जी, मैं पिछले कितने 30 साल से यही कर रहा I हूं। present now to you. मैं आज से ये मेरा प्रोग्राम आपके हाथ में देता हूँ। Tell me what to change. मुझे बताइए इसमें क्या बदलना है, You tell me. आप मुझे बताएं। Jesus will tell you. यीशु कहेगा, The Spirit of God will tell you. पवित्र आत्मा आपसे कहेगा। Tomorrow after the worship, you don't preach. और कल आराधना में आप प्रचार ना करें, Use the time to pray for the nation. और आप उस समय को ले पूरी दुनिया के लिए The प्रार्थना Spirit करें। of God, week to week, He will tell you different things. और पवित्र आत्मा हर सप्ताह में प्रभु अच्छे नए बात आपको कहने को One बोलेगा। of my friend who is a good preacher went to preach in one state. मेरा एक दोस्त है, वो एक शहर में एक राज्य में गया प्रचार करने के लिए, Evening is preaching. और उसके प्रचार में देखा गया, Evening was his preaching. और शाम के समय उसका प्रचार था, Lunch he had with one family, husband and wife and 2 children. और पति पत्नी और बच्चों के साथ उन्होंने दोपहर का खाना खाया, भोजन किया। Those people invited him.
उन्होंने उनको बुलाया, and they had a good fellowship, उनका अच्छा एक संगति थी, and they made good food, उन्होंने अच्छा खाना बनाया and then he was praying. और वो प्रार्थना कर रहे थे। So he wanted to leave after prayer for his meeting. और उस प्रार्थना के बाद उनको छोड़कर वो मीटिंग में जाना While चाहते थे। praying, और जब प्रार्थना कर रहे his थे mind is calculating और उसका दिमाग एक है गिनती करने शुरू how किया much they spent for the food. और वो सोचने लगे वो इस परिवार ने मेरे लिए उन्होंने कितना खर्चा किया। Okay, 300 to 400 rupees. 300 से 400 रुपए उन्होंने खर्च किया होगा। Okay, I will give them 1000 rupees as a gift. और मैं क्या करूंगा, उनको 1000 रुपए उनको गिफ्ट देके जाऊंगा। While he is thinking and praying, जब वो सोच रहा था और प्रार्थना कर रहा था, the Spirit of God told him, पवित्र आत्मा ने उसे कहा, in your pocket 25,000 rupees is there. तेरे जेब में, दूसरी जेब में 25,000 रुपए है। You give all this money to these people. तू ये 25 के 25,000 इस परिवार को दे दे। And he is dialoguing with God. और वो परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है। God is unfair. प्रभु ये ठीक नहीं है। Food is only 3 मुझे भोजन दिया 400 रुपए का भोजन है, 5,000 rupees. मैं तो 1000 रुपए दे रहा Why are you saying हूँ, 25,000? आप मेरे 25,000 दो। And God kept saying, you must give. प्रभु बोलते ही रहा, तुझे देना पड़ेगा, तुझे देना पड़ेगा। Finally, we obeyed God. बाद में क्या किया, उसने प्रभु का कहना He मान took के all the 25,000, gave to the people. उसने 25,000 लिया और उन लोगों को दे दिया। As soon as these people took the money, जैसे ही इन्होंने ये 25,000 उनको मिला husband and wife, both the children began to weep. और ये पति और पत्नी और इन्होंने ये बच्चे रोना शुरू कर दिए। And he said to them, उन्होंने कहा, I am supposed to cry, why you all are crying? वो पास्टर कहता रोना तो मुझे चाहिए था, तुम लोग क्यों रो रहे हो? I gave the whole money. मेरे पास जो था 25 के 25 मैंने तुम्हें दे दिया, रो तुम क्यों रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए। Then they told him, फिर उन्होंने उनको बोला, if we were not to get this money, अगर आज हमको ये पैसा नहीं मिलता, we already planned. हमने पहले से क्या है फैसला ले लिया, After this meal, we all going to commit suicide. आज ये भोजन आपको देने के बाद हम अपने आप को खत्म कर देंगे। Man was led by God. क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने उसे अगुवाई किया। A man was led by the kingdom of God. अगर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के अगुवाई के जैसे वो चलता है, Saved 4 people that day. क्योंकि उसने उस रात 4 लोगों को बचा Leadership of God. ये परमेश्वर के अगुवापन में जब चलते हैं, Leadership of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अगुवाईपन में जब चलते हैं, Change the hearers, your audience. और आपके सुनने वालों के जीवन को भी परमेश्वर You will बदल be a blessing. आप एक आशीष में लोग हैं। Wherever you stand, जहां भी आप खड़े होंगे, wherever you step out, जहां भी आप अपना कदम you रखेंगे, will be a change maker. आप एक बदलाहट लाने वाला व्यक्ति बन जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Give the leadership to Jesus. आप परमेश्वर को उस अगुवाई का अधिकार दे दे। Otherwise, जैसे you will be just the ordinary pastor like anybody else. Just do the routine job, do the routine religious circus, Christian drama, and go finish your race. और साधारण रीति से एक पास्टर क्या करता है, जो वो करता रहता है हर प्रकार के सर्कस और ड्रामा और करके वो चले जाता है। If you are not led by the Spirit of God. अगर आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चलते। The second thing, दूसरी बात, righteousness. धार्मिकता। What is righteousness? धार्मिकता क्या है? Right standing with God. परमेश्वर के साथ सच्चे सीधे होके In खड़ा simple होना। language, साधारण रीति से fellowship with God. संगति प्रभु के साथ। The first sermon of Jesus, पहला परमेश्वर का जो that संदेश is called the first call of God. ये है परमेश्वर का पहला बुलाहट। First call पहला बुलाहट to be under His leadership, ताकि उसके अगुवेपन में हम रहे to have intimate fellowship. और हम उसके साथ एक सही सिद्ध संगति रखें। If these two is missing, अगर ये दोनों बातें आप में गैर हासिल है everything is a waste. तो सब कुछ है बेकार है। What has happened all these years? No problem. पिछले सालों में क्या कुछ हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, But today, पर आज decide. फैसला लीजिए, Lord, I want to have fellowship with you. मैं प्रभु जी में आपके साथ संगति करना I चाहता don't हूँ। want to leave the place without hearing you. मैं यहाँ से बिना आपके सुने यहाँ से जाना नहीं चाहता। How do you know you have a fellowship with God? आपको कैसे मालूम लगेगा कि आपका परमेश्वर के साथ संगति है? What is the sign of fellowship with God? संगति परमेश्वर का संगति का चिन्ह क्या है? It is hearing the voice of God. ये है परमेश्वर का आवाज को सुनना। If you hear the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, you are having fellowship. आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे। It is not reading the Bible. ये बाइबल पढ़ने की बात नहीं है। It is feeding the Bible. वो बाइबल को खाना, बाइबल को भोजन की तरफ से देना। Anybody can read Bible. हर कोई बाइबल पढ़ सकता है।
मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अमेरिका में है, The whole New Testament by heart he knows. उसको पूरा नया नियम मुंह जुबानी आता है। He earns money by gathering people. Anybody will tell the reference, he will give this. वो इस प्रकार से पैसे कमाता है, वो लोगों को इकट्ठा करता है, बहुत भीड़ इकट्ठे होने के बाद उनको बोलता है, लोग कहते हैं कि ये आयत बताओ, फट से बोल देता है, Without even a comma missing, everything he will recite. एक कॉमा भी उसमें मिस नहीं होता, वो कॉमा भी बोल के बोलता है। But if you go and meet him in the evening, अगर जब आप उसी व्यक्ति को शाम को उसको घर मिलने जाओ, fully drunk, पूरी रीति से वो हवा में ही है। I'm not talking about reading the Bible. मैं बाइबल रीडिंग करने पढ़ने के बारे में नहीं यहाँ बोल रहा, Demon knows better scripture than us. क्योंकि शैतान आपसे भी ज्यादा जानकारी रखता है वचन का। Jesus said, written, he also said it. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, वो भी कह रहा है, ये भी लिखा है। It's not about reading. ये पढ़ने के बारे में नहीं है, It's about delighting in the word of God. और इसके बारे में प्रभु के वचन में मगन होना। Hallelujah. हालेलुया। Let the word of God dictate, dominate and direct our life. परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करे, आप एक पूरा नियंत्रण बना ले, Hearing the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुने। Many pastors they go to the ministry without hearing the voice of God. बहुत से पासवान हैं जो सेवकाई में जाते हैं बिना आवाज प्रभु के सुने। That's why you wonder why there's no impact. इसलिए आप बड़े हैरान होते हो, इतना अच्छा प्रचार किया पर एक प्रभाव नहीं है। No change will happen anywhere कोई भी बदलाहट आपके सेवकाई में नहीं until होगी। you walk by hearing the voice of क्योंकि God. जब तक आप उसकी आवाज सुनकर चलेंगे, Your ministry must be characterized by the voice of God. क्योंकि आपकी सेवकाई परमेश्वर के उस स्वभाव के साथ होना चाहिए, Fellowship with God. और उसकी संगति में होना चाहिए। Whenever God is trying to reach you, जब भी परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, there is a recorded message goes back to God. क्योंकि उसको आपके पास एक रिकॉर्डेड मैसेज है जो परमेश्वर के पास आता है। The customer you're trying is out of coverage. कहते हैं कि आप क्या है उस एरिया से बाहर है। The customer. ये कस्टमर जो है वो हमारे Recorded message. और या एक रिकॉर्डेड मैसेज आता है ना कि आप क्या है फोन में आता है जब फोन क्षेत्र से बाहर। Not one time. एक बार ही नहीं, Every time when he's trying to reach, जब भी प्रभु आपसे बात करना चाहता है ये मैसेज आता है। बाहर है। हाँ, क्षेत्र से उसका बाहर, काम पूरा बाहर ही चल रहा है। क्योंकि उसका काम बाहर ही चलता है, अंदर नहीं चल रहा। कितने को समझ आ गया? इसका अंदर ministry नहीं चल रहा। इस प्रकार की सेवकाई कभी नहीं चलेगी। I tell you why. मैं बताता हूँ क्यों। My own life. मेरे अपने जीवन में 30 years in the ministry. 30 साल हो गए सेवकाई में। 8 years back, I was living in the city of Mumbai. 8 साल पहले मैं मुंबई के एक शहर में रहता I था। lived about 18 years. मैं 18 साल वहाँ रहा। Worked with all the 3,000 pastors. हाँ, 3000 पास्टरों के साथ All the मिलकर काम bishops, किया। chairman, president, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बिशप, पोस्ट सबके साथ Christian मिलकर। political leader, Christian businessman. क्रिश्चियन बिजनेसमैन के साथ, क्रिश्चियन पॉलिटिकल लीडर के साथ, सबके साथ काम Every किया। meeting to be held in the city, I was part of coordinator. और जब वो कोई भी सिटी में मीटिंग होता, मैं उनका पार्ट का कोऑर्डिनेटर I was होता था। spending it with Joyce Fair, anybody comes, I was part of coordinator. क्योंकि जब जॉइस मैन या बड़े बड़े दास लोग उधर आते, मैं उस कोऑर्डिनेटर का पार्ट होता था। Everything was happening good. बहुत अच्छी रीति से मीटिंग होते थे। Every year, the team I work with, we present the gospel to minimum 10 lakh throughout India. और आगे जो टीम आती है उनके साथ मिलकर कम से कम 10 लाख लोगों को हम सुसमाचार Every सुनाते day, I'm in the field. हैं। और हर दिन मैं फील्ड में हूँ। I love the ministry. मैं सेवकाई पसंद करता हूँ। I cannot be at home, always I'm out. मैं हम घर में नहीं रहता, हमेशा घर से बाहर ही रहता हूँ। Mumbai city is filled with 300 lakhs of people. मुंबई सिटी में 300 लाख लोग भरा हुआ है। Very busy city. बहुत व्यस्त शहर है। Happening through day and night is active. क्योंकि रात और दिन एक जैसे ही लगता है। I'm so busy with God's word. मैं परमेश्वर के काम से बहुत व्यस्त हूँ, Very happy. बहुत खुश हूँ। People are saying you are doing a great job. और लोग कह रहे हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। In the middle of that, उसी दौरान when everything happening good, जब बहुत अच्छा हो रहा था, and 22 years ministry over, 22 साल की सेवकाई खत्म हो गई, Holy Spirit stopped me. पवित्र आत्मा ने मुझे छू के बोला, रोका। He said, उन्होंने कहा I'm not happy with your life, मैं तेरे जीवन से खुश नहीं हूँ, with your ministry. तुम्हारी सेवकाई से खुश नहीं हूँ। I was shocked. मैं हैरान हो गया। Lord, I left my job. प्रभु जी, मैंने तो अपना काम भी छोड़ दिया।
good qualification. बहुत अच्छी पढ़ाई थी मेरी, वो भी छोड़ दी। I would have been assistant district collector by now. मैं आज के दौर में आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकता था। What happened, Lord? You are saying क्या हो गया प्रभु, आप कह रहे हैं you are not happy. आप खुश नहीं हैं? I left everything for you. मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। I did not come because there's nothing for me to do. I left everything, good thing. मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए नहीं आया। मैं सब कुछ छोड़ के आपके लिए आया। You are saying you are not happy. आप मुझे कह रहे हैं मैं आपसे खुश हूँ। Then the Spirit of God led me to read the Gospel of John. और जब प्रभु की आत्मा ने मुझे यूहन्ना सुसमाचार पढ़ने को Only बोला, one chapter. 21 आयत, Until today, read this book. आज भी मैं ये किताब पढ़ 8 years I'm in one book. 8 साल से एक ही किताब में मैं फंसा रहा हूँ, Thousands of times. हजारों बार। So I began to read 8 years back. 8 साल पहले जब मैं पढ़ना शुरू I किया, read this book many times. मैंने ये किताब बहुत बारी पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। I read the Bible so many times. मैंने बाइबल पूरी कई बारी पढ़ चुका हूँ। This time और आज I read it. ये जब मैंने पढ़ना शुरू किया, 22 years of ministry. 22 साल की सेवकाई में First time पहली बार I'm hearing the voice of God मैं पहली बार प्रभु की आवाज सुन रहा हूँ, from the Word of God. परमेश्वर के वचन से। The logos turning to become a rhema to me. क्योंकि लोगोस अभी रेमा में तब्दील होकर मुझे बात कर रहा है। First time. Yes. पहली बार, Because the rhema came, क्योंकि जब रेमा आया, I slowly became hunger more and more for the rhema. मैं धीरे धीरे रेमा के लिए भूखा, मेरी भूख बढ़ती गई, मेरी भूख बढ़ती गई। In the last 8 years, 5 years, I stopped the ministry. पिछले 5 साल से मैंने सेवकाई बंद कर दी। 8 years. 8 In 8 years, 5 years I did. ओके, 8 साल में 5 साल मैंने सेवकाई बंद कर दी। What I did? क्या किया मैंने? Simply meditate in God's word. सिर्फ परमेश्वर के वचन को ध्यान करता था और प्रभु के उस कदमों में बैठा था। 21 days fasting, 7 days fasting, 3 days fasting, read the Bible, meditate, read the Bible, read the Bible. 7 दिन, 3 दिन, 21 दिन के उपवास, प्रार्थना, पढ़ना, मनन करना, यही मेरे जीवन में चलता The voice kept coming. और आवाज में The voice was coming quicker than आवाज जल्दी से जल्दी I सुनाई don't have देने to लगी। even, once I close, immediately I get the voice of God. और जैसे मैं बंद करता एकदम से मुझे पता लगता है प्रभु का आवाज आया। I enjoy the journey. मैं ये यात्रा में मुझे बहुत आनंद आया। 8 years back, I became a seeker of God. 8 साल पहले मैं प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति बन गया। My communion with God became thick. मेरा जो प्रभु के साथ जो मेरी संगति था, जो संवाद था, वो बहुत मजबूत हो I गया became fellowship with God. और प्रभु की संगति में हो गया। While I'm doing this, जब मैं ऐसे कर रहा था, God spoke to me. प्रभु ने मुझसे बात किया। Every day, हर दिन you go out, आप बाहर जाओ you talk about me to the people. और मेरे बारे में लोगों को बोलो। Every day you go out and talk to people about me before. या पहले मैं बाहर जाता था और लोगों को प्रभु के बारे में बोलता था, And he said, but you don't talk to me. और तुम मेरे बारे में दूसरों को बोलते थे, पर तुम मेरे से नहीं बात करते। Anytime my prayer is telling God what He has to do for me. और मैं हर समय मेरा प्रार्थना ऐसे होता था, प्रभु से मैं बोलता, प्रभु ये मेरे लिए कर। Most pastors' prayer is the same thing. यही प्रार्थना पास्टर का होता है। Telling God what to do. प्रभु से बोल रहे ऐसा करो, ये करो। Telling God what's my problem. और प्रभु से मैं बोलता मेरी प्रॉब्लम ये है, As though He doesn't know the problem. कि ऐसे बोल रहे आप जैसे प्रभु को मालूम ही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम He क्या knows है। everything. प्रभु सब जानता है He आपकी प्रॉब्लम, doesn't need the information. उसको आपको बोलने की जरूरत भी नहीं। Just sit with Him. सिर्फ आप प्रभु के साथ बैठो, Have the dialogue with Him. सिर्फ उसके साथ आप वार्तालाप करिए। 22 years for me, prayer is just telling God what He has to do for me. 22 साल पहले मैं ऐसे ही था कि प्रभु से बोलता था ये करो वो करो, बस यही था मेरी I have this प्रॉब्लम। problem, God. मेरे पास ये प्रॉब्लम है प्रभु जी, Oh, this man is a problem. मेरे ये व्यक्ति मेरे लिए Pastor is a problem. ये पास्टर मेरे लिए प्रॉब्लम है। God will never listen to us. प्रभु ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता, You have no communion with me. क्योंकि मेरे लिए तो तुम्हारे साथ संगति नहीं है टाइम का। I will not answer any of you. मैं तुम्हारे ऐसे प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा। You do what you want. तुम जो करना चाहते हो करते रहो। 22 years He never touched me. 22 साल प्रभु ने मुझे छुआ नहीं। Thank God. धन्यवाद प्रभु। 8 years back, 8 साल पहले He touched me. मुझे छुआ। Hallelujah. हालेलुया। And I began to turn towards God. मैं परमेश्वर की ओर बढ़ I fellowship with God. मैं प्रभु के साथ संगति की। Now I'm a seeker. यही मैं ढूंढने वाला बन गया। If I'm standing here because He is here. मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि प्रभु इधर है। If He doesn't send me, I don't come. अगर प्रभु मुझे नहीं भेजता मैं नहीं यहाँ नहीं आता। I don't. Who calls me?
मुझे नहीं मालूम, मैं परवाह नहीं करता कौन मुझे बुला रहा है। I don't care who the person is. मुझे नहीं मालूम कौन वो व्यक्ति है। I care about seeking God. मैं सिर्फ इस बात की परवाह करता हूँ कौन प्रभु मेरे को मुझे बुलाने वाला और मैं उसको ढूंढने वाला। My life is totally changed. मेरा जिंदगी पूर्ण रीति से तब्दील हो गई। 22 years, 22 साल पहले, I used to have ministry as my number one priority. क्योंकि मेरे जीवन में सेवकाई मेरे जीवन का पहला मकसद होता The था। last 8 years, 8 साल पहले my master is number one. मेरा मालिक मेरा पहला दर्जा है। Not my ministry. ये सेवकाई नहीं है। 22 years, 22 साल पहले I used to tell people, मैं लोगों को बताता था I'm doing ministry for God. मैं प्रभु के लिए सेवा करता For हूँ। the last 8 years, पर 8 साल से I say, मैं कहता हूँ, I'm doing ministry with God. मैं कहता हूँ मैं प्रभु के साथ सेवा करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Most pastors आज बहुत से पास्टर today, आज they're doing things for God. वो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। That ministry is not going to be great. वो सेवकाई महान नहीं होगी। I tell you why. पर मैं कहता हूँ क्यों? But change that to doing with God. मैंने वो उस बात को बदल के मैंने कहना शुरू मैं सेवकाई परमेश्वर के साथ करता हूँ। And as I begin to seek God, जब मैंने प्रभु को ढूंढना शुरू किया 5 years of sitting at the feet of Jesus. 5 साल परमेश्वर के कदमों में बैठ के उसे ढूंढता रहा। He opened his heart for me. परमेश्वर ने अपना हृदय मेरे लिए खोल दिया। Hallelujah. हालेलुया। I saw what is in the heart of God. मैंने देखा परमेश्वर के हृदय में क्या है। I heard the heartbeat of God. मैंने परमेश्वर के हृदय की धड़कन को सुना। Hallelujah. हालेलुया। And as a result, आजकल क्या है, इसका नतीजा क्या निकला? 3 years back, 3 साल पहले as I saw what was in the heart of God, I launched this जब discipleship. जब मैंने देखा कि परमेश्वर की धड़कन सुना और उनके हृदय में क्या है, तब मैंने इस बात को ऐलान करके ये चेलेपन के बारे में मैंने Only 3 years. 3 साल हुए, Only 3 years. सिर्फ 3 It साल is all over South Asia. और आज पूरे इलाके में जा रहा है। 200 people are with me, working with me. 200 लोग मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। 25,000 churches are with me. 25,000 कलीसियां हमारे साथ जुड़ी है। Every year, thousands of new churches are planted. हर साल हजारों के तादाद में कलीसियां नई बन रही है। Crores of rupees coming and going. करोड़ों रुपया आ भी रहा है और करोड़ों जा भी रहा है। I'm not going behind that. मैं उस करोड़ों रुपए के पीछे नहीं जा रहा, I'm going behind Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ। What is coming behind me पीछे मेरे क्या आ रहा है? is his problem. वो उसकी प्रॉब्लम है। My problem is Jesus. मेरी प्रॉब्लम है प्रभु के पीछे चलना। I want to go behind him. मैं प्रभु के पीछे जाना है। Most pastors are going behind the things. मैं बहुत से पास्टर पर चीजों के पीछे जा रहे हैं। I want this thing, I want the bungalow, I want the car, I want the money, I want this ministry. मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये चीजों के पीछे जा रहे हैं। That's not bad. ये नहीं अच्छा, ये अच्छा नहीं है। That is not ये bad. अच्छा है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। But we are missing the main thing. पर हम एक बात मिस कर रहे हैं। The main thing खास बात क्या है? to seek God. परमेश्वर को देखो। Hallelujah. Hallelujah. 3 years my entire ministry changed. 3 साल से मेरे पूरी सेवकाई बदल गई। Only one change I made. एक ही क्या है बदलाव मैं लाया। Not a big thing. बहुत बड़ी बात नहीं। The 4-letter word SEEK. SEEK 4 अक्षर हैं। Seek. सीख ढूंढो। Hallelujah. Hallelujah. Can you tell the neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी को कह सकते हैं? From today, आज से make sure you seek God. आप पक्का इरादा करें प्रभु को ढूंढे। Don't seek for your own self. अपने लिए कुछ ढूंढने की जरूरत But नहीं है। seek God with all of your heart, परमेश्वर को ढूंढे पूर्ण हृदय से, all of your mind, आप पूरे मन all से, of your strength. पूरे ताकत से, Everything else will follow you. सारी बातें तुम्हारे पीछे आएंगी। That's the only root. यही एक जड़ है, Only root for your यही blessing. एक जड़ है। Only root for your steady, stable blessing. और यही एक रास्ता है आपके सिद्ध और प्रकार के आशीषों के लिए। Blessing will come to you. आशीषें आएंगी जरूर, No doubt about it. उसके लिए कोई शक ना करिए। But change your route. पर आप अपना रूट बदल दीजिए, रास्ता Change your route. अपना रास्ता बदलिए। The route is to seek God. और रास्ता है प्रभु को ढूंढे। That means you have to give time to God. इसका मतलब आप प्रभु को समय दीजिए। During the 8 years, I was listening to one of the man of God, powerful man of God, John Wesley.
मैं पिछले 8 साल में एक व्यक्ति को, एक प्रभु के दास जॉन वेस्ली है, उनको मैं सुन रहा One था। of the message, one statement he made is stuck in my heart. एक संदेश में एक सेंटेंस था, वो मेरे हृदय में चुभ गया। He said, उन्होंने कहा, if you are a servant of God, अगर तुम परमेश्वर के दास हो, cannot spend 2 or 3 hours every day at His feet, you are not fit to serve. Better you resign. और उन्होंने बोला अगर रोज आप 2 से 3 घंटा प्रभु के हजूरी में उसके कदमों में नहीं व्यतीत करते, तो आप सेवक के लिए फिट नहीं है, रिजाइन करो और कोई काम करिए। If that's the standard, अगर ये स्ट्रेटजी है, 90% pastors today in India has to resign. अगर ये ऐसा बात रहेगा तो 90% पास्टर इंडिया में इस्तीफा देके चले जाएंगे। Seeking God प्रभु को ढूंढे every day. रोज, Don't step on the pulpit without seeking God. कभी भी बिना प्रभु को ढूंढे पुलपिट में मत खड़े I'm होइए। not talking about the 5 years mantras. मैं 5 5 minutes mantras. 5 मिनट के मंत्रा के लिए नहीं मैं बोल रहा। I'm talking about being at the feet of Jesus. Still I hear the voice of God. प्रभु के कदमों में तब तक बैठे रहिए जब तक आप प्रभु के आवाज को सुन नहीं लेते। Why Elijah was most powerful prophet in the Bible? क्यों बाइबल में एलिशा जो है सबसे शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता था? Why he क्यों? stood before the king? क्यों वो राजा के सामने खड़ा हुआ? Why he challenged the king? क्यों उसने राजा की चुनौती दी? Until I say जब तक मैं ना बोलूं no rain, बारिश नहीं होगी, because I stand before God. क्योंकि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता हूँ। But pastors, they don't stand before क्योंकि God. पास्टर्स परमेश्वर के सामने खड़े But नहीं they होते, stand before people. वो लोगों के सामने खड़े होना चाहते हैं। Why there is no power in our words? क्यों हमारे प्रचार में शक्ति क्यों नहीं है? Because we don't have a time to stand before क्योंकि God. हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के Why सामने our खड़े होने का। ministry is not bringing souls to the क्योंकि churches? हमारे कलीसिया में नए नए आत्माएं क्यों नहीं आ रही? Why this world is dying and perishing? क्यों आज ये दुनिया मर रही है और बर्बाद हो रही है? Because leaders are not standing before God. क्योंकि लीडर्स लोग, अगुवे लोग प्रभु के सम्मुख नहीं खड़े हो रहे। Will we seek God? इसलिए आइए हम प्रभु को ढूंढे। Lord, I want to see. प्रभु जी आज आपका मुख देखना चाहता Even if I live one more day, हूं। अगर आज एक और दिन मैं इस धरती पे जीता हूं I तो just want to only do one मैं thing. सिर्फ एक ही काम करना चाहता हूँ, आपको ढूंढना चाहता हूँ। Without which I don't want to do anything. आपके इच्छा के अनुसार प्रभु आज से मैं कुछ नहीं करना चाहता। If I don't seek God अगर आज मैं आपको प्रभु ना देखता and continue to serve God, और मैं लगातार वैसे ही सेवा करूँ, what will happen? क्या होगा? Without closing them, without mentioning, I cannot close this. क्योंकि ये बात बोले बिना मैं समाप्त नहीं कर सकता। If I don't seek God, I continue to serve. अगर मैं परमेश्वर को नहीं ढूंढता हूँ और अपनी सेवकाई में वैसे ही चलता रहता हूँ, Because this is a warning for all of us. क्योंकि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी For चेतावनी some है। of you, this is your last warning. क्योंकि कई लोगों के लिए ये आखिरी चेतावनी है। Tomorrow, we don't know what's going to happen to our life. कल हमारे साथ हमारे जीवन में क्या होगा हमें नहीं मालूम। Don't think you're going to live for 1,000 years. आप ये ना सोच के बैठे आप 1000 साल इस धरती में जीने वाले हैं। Everybody has an expiry date. हर एक जन का एक्सपायरी डेट है। Everybody has an expiry date. हर एक जन का एक्सपायरी डेट That है। date you don't know. वो डेट, वो तारीख आप नहीं जानते। Better be watchful इसलिए बड़े चौकन्ने हो जाओ, to seek God. परमेश्वर को ढूंढो। But if you don't seek, अगर आप नहीं ढूंढेंगे what will happen? क्या होगा? Matthew 7, 22, 23 will happen. मैथ्यू 22, 23. 22 और 23, Somebody read quickly. मत्ती 7 22 और 23 को जल्दी से पढ़ दीजिए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। This is the prophecy of Jesus. ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। That means it इसका will come to मतलब pass. ये हो जाएगा। Okay? Don't doubt this prophecy, it will इस happen. भविष्यवाणी में शक ना करें, होने वाला है। Because there are so many prophets क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता है today in the world. आज इस दुनिया में, They prophesy many things. वो बहुत प्रकार की भविष्यवाणी I करते don't हैं। know whether it's going to come to pass or not. मुझे नहीं मालूम वो होगा या नहीं होगा, This one will come. पर ये पक्का होगा।
ये यीशु का भविष्यवाणी पक्का हो। This prophecy is not about believers. ये विश्वासियों के लिए नहीं है भविष्यवाणी। This prophecy for pastors, prophets, leaders, evangelists, all kinds of. ये जो भविष्यवाणी है 5 प्रकार की सेवकाई करने वालों के लिए। This is for the ministers. ये वो सेवकाई सेवक के लिए है। It says that day, और यहाँ बोला है उस दिन, that day is the day you face meet with God. वो दिन क्या है जब आप परमेश्वर के सामने आमने सामने खड़े होंगे। None of us going to miss it. कोई भी वो दिन नहीं भूल सकेगा, मिस नहीं करेगा। Here on earth you can do all this escapism. आप यहाँ इस धरती में तो हर प्रकार के बहाना बना के आप इधर उधर हो जाएंगे, There we cannot escape. उधर आप बच नहीं सकते। Everyone here, जो जितने यहाँ हैं, everyone seated here, जितने यहाँ बैठे are हैं, going to meet Him face to face. आपको प्रभु के सामना करना He पड़ेगा। says, many are going to say, बहुत लोग, उनमें से बहुत लोग कहेंगे, many pastors are going to be stuck at the gates of heaven. कहीं भी क्या है, पास्टर्स उस स्वर्ग के गेट में खड़े हो जाएंगे। 2024 years back, Jesus spoke this. The pastors are going to do the ministry without seeking me. और प्रभु के 2024 साल पहले ये बात कही गई थी, ऐसे ऐसे प्रभु के दास लोग होंगे जो सेवा कर रहे थे बिना मुझे ढूंढते हुए। Many will come out of the Bible college. बहुत लोग बाइबल कॉलेज से आ जाएंगे, Many will come out of various experience. बहुत लोग इतने अनुभव के साथ But they will not seek me. पर वो अब मुझे नहीं They देखेंगे, will still lead the church. मुझे ढूंढेंगे नहीं, पर फिर भी वो कलीसिया को अगुवाई कर रहे I हैं। want to prophesy about those people. मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता They are हूँ। not small group. They are going to be many leaders. छोटे झुंडनी वो बहुत बड़ा एक झुंड है लीडर्स का। It's a tragedy, pastors. वो एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना वाला समय And है। they are asking God at the gates of heaven, वो परमेश्वर के उस स्वर्ग के उस द्वार में खड़े होकर बोल रहे हैं questioning the Creator God. और परमेश्वर से सवाल कर रहे Don't हैं, you know? क्या आप नहीं I जानते have done this मैंने thing. ये किया मैंने Don't आपके you लिए। have the memory क्या power? आपने सोच नहीं है? You can't remember what I have done. क्या आपने मेरे कामों को याद नहीं किया? Go ask your assistant. आप अपने असिस्टेंट से जाकर Go पूछिए look at the computer. और कंप्यूटर में जाकर Check देखिएगा, my record. मेरा रिकॉर्ड ढूंढिए। Jesus says to them, यीशु ने उनसे कहा, I don't know you. मैं तुझे नहीं जानता, कभी नहीं जानता. मैं कभी तुम्हें जाना ही नहीं। After 40 years of ministry on earth, 40 साल की सेवकाई के बाद, 50 years of ministry on earth, 50 साल की सेवकाई के बाद there God is saying, कभी नहीं जानता. प्रभु ने कहा उनको कि मैं तुम्हें जाना ही नहीं। It's a strong word. ये एक बहुत शक्तिशाली If you don't seek शब्द है। God, अगर आप प्रभु को नहीं ढूंढेंगे, this is for you. ये आपके लिए, He will tell this to you. ये शब्द आपके लिए कहा। And he doesn't stop. वो वहां रुकता नहीं The है। second one, दूसरा, you are a wicked man. आप एक दुष्ट है। He's telling the pastor पास्टर को क्या बोल रहे हैं? who was baptized, who planted church, जिसने बपतिस्मा दिया है और कलीसिया की स्थापना की who है delivered you, who cast demons, और उन्हें दुष्ट आत्मा को who निकाला है, prophesied, उन्होंने भविष्यवाणियां की है, used God's name, परमेश्वर का नाम लेके किया है, did the business on earth. और उन्होंने इस संसार में रहते हुए बिजनेस के कारोबार किया है No connection with God. और परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। That pastor, वो पास्टर he will call, वो बोलेगा, you are a wicked man. तू एक दुष्ट व्यक्ति। The third thing, तीसरी बात, get out from it. यहाँ से बाहर निकल, I don't want to see your face. मैं तेरा शक्ल नहीं देखना। Out. आउट। This one for the person who does not seek God. और ये उनके लिए है जो प्रभु को नहीं ढूंढते। Let's close our eyes. आइए अपने आंखें बंद करिए। As we close, I'm going to tell you a story. मैं- Let's close your eyes. अपने आंखें बंद करें, मैं जब आप अपने आंख बंद करते हैं, एक कहानी है मैं बताना चाहता True story. हूँ। एक सच्ची घटित कहानी है। There's a pastor who has 5,000 members एक बात सुनते जिनके 5000 लोग थे in one city. एक शहर में। Jesus appeared to him while he was in the office, church office. जब वो चर्च ऑफिस में बैठे थे, प्रभु उनके सामने प्रकट हो गए। True story. एक सच्ची कहानी है। He told the pastor, उन्होंने पास्टर से कहा, you have 5,000 people in your church. आपके चर्च में 5000 लोग हैं, I know only 7 people. मैं सिर्फ 7 जनों को जानता The हूँ 7, you are not there. और उस 7 जनों में तू भी उसमें नहीं है। Maybe if tonight Jesus appears to you, अगर आज रात प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाते he हैं, will say this to you. वो ये आपसे बताएंगे, You have 50 people. आपके पास 50 You लोग have हैं, 100 people. आपके पास 100 लोग हैं, I don't know anybody. मुझे कोई, मैं किसी को नहीं जानता। Pastors,
करें Let's प्रभु talk के- to God. आइए प्रभु के दास मुंह खोल के प्रभु से बात Many of you far away from seeking God. बहुत से लोग दूर हैं प्रभु के ढूंढने से I know God has spoken to you. मुझे मालूम है विश्वास है प्रभु ने आपसे बात किया Will you tell God, क्या आप प्रभु की ओर मुड़े Lord, I want to seek you प्रभु से कहें प्रभु मैं आपको ढूंढना चाहता हूँ from today, Lord. आज से I missed you, Lord. मैं प्रभु आपको बहुत I कभी went my way. मैं अपने रास्ते में था प्रभु From today, आज से I want to seek you. मैं आपको देखना चाहता हूँ Nothing is important to me. ओ बाकी सारी बातें मेरे लिए बड़े मुश्किल बड़े है बहुत मुश्किल नहीं है Than seeking you. आइए प्रभु आपको देखें I want to seek you, Lord. मैं आपको ढूंढना If you say, I want to seek you, अगर आप कहते हैं प्रभु मैं आपको ढूंढना चाहता then you stand to your feet, let's pray हूँ और together. आइए अगर आप ये कहते हैं और आपने फैसला लिया है तो अपनी जगह में आप खड़े हो सकते हैं Don't look at here there. आप इधर उधर मत देखिए You want to be a seeker, true अगर seeker. आप सच्चे प्रभु को ढूंढने वाले हैं Spirit of God is here. तो अपने पैरों पे खड़े हो। Spirit of God is here. पवित्र आत्मा He's watching each वो one. आप सबको देख रहा है Cry out to God. आइए प्रभु के हुजूर Lord, में from today, Lord, प्रभु से कहे I want to seek you, Lord. प्रभु जी आज I want to seek you, Lord. मैं आपको I देखना है went my way all these years. Lord, forgive me, Lord. Lord, change me, Lord. Lord, I did my way. मैं अपना Lord, I want to make you as the king of my church, मैं प्रभु जी king of my ministry. कलीसिया का राजा Lord, change me. Lord, change me. Lord, change me, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you for changing us. धन्यवाद मुझे बदलने के We लिए come in husband to you. मैं हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दें In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन Please be seated. Some of you.